तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को लगाने वाले हैं। और आप सभी को बता दें कि आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में जीएस का 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए हम हर रोज जीएस का 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आपसे, ताकि आप जीएस में अच्छे नंबर ला सके। तो हम आज के सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे और इसमें 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा और ये 50 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। और हम आपको पीडीएफ या पीपीटी के माध्यम से जो है प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। लेकिन जो आपको कंटेंट देंगे ना दोस्त, बहुत बेहतर कंटेंट देंगे और आप जीएस में अच्छे नंबर लेकर आइएगा। जीएस के बल पर ही आप मेरिट बना सकते हैं, अन्यथा मैथ और रीजनिंग सबको बना मतलब सब लोग बनाकर आता है। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस नंबर 13 को लगाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, 1976 के 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। 1976 के 42वें संशोधन में कौन से दो शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो ऑप्शन में है समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी में है शिक्षा का अधिकार और सूचना का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी में है श्रम और कानून, ऑप्शन नंबर डी में है अर्थव्यवस्था और सामाजिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो ऐसे शब्द हुए जो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है। तो ऑप्शन में है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग, इनको शॉर्ट में कैग कहा जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। जो भारत के महान्यायवादी होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। जो अग्नि वॉरियर जो युद्ध अभ्यास है यह किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ऑप्शन में है भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत और सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ऑफ साइड ट्रैप शब्दावली का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। यहाँ पर डैश दिया है यानी किस खेल में किया जाता है। ऑफ साइड ट्रैप जो शब्द है यह किस खेल में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में है फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर फुटबॉल। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है। मापन इकाइयों की सीजीएस प्रणाली का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन में है कूलॉम, गैस, स्टेरेडियन, सेल्सियस ग्रेड सेकेंड, सेंटीलीटर गैलन सीमेंस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह किसके द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन में है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा डैश देश से ली गई है, यानी किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन में है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रूस। जो भारत में भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है यह रूस देश से ली गई है। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है यानी पौधा हार्मोन है। तो ऑप्शन में है मेलेटोनिन, गैस्ट्रीन, साइटोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है दोस्तों यह एक पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है दोस्तों यह 1757 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो ऑप्शन में है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अलीवर्दी खान, मीर कासिम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर को बनाया गया था, क्योंकि सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया था और उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, 10 में दिया है कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वोच्च पुरस्कार मिला। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 2 या 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, तो करंट को भी हम देखते चलेंगे। तो ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। जो 74वें गणतंत्र दिवस परेड में जो झांकी को पुरस्कार मिला है सर्वोच्च पुरस्कार, तो वह मिला है उत्तराखंड के झांकी को। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर यानी टैक्स
डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में है सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, वैट, जीएसटी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीमा शुल्क, यानी वस्तुओं के आयात और निर्यात पर जो लगाया गया टैक्स है वह सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश की सबसे लंबी समांतर रेखाएं हैं? तो ऑप्शन में है कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, भूमध्य रेखा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी? गुलाम वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी? तो ऑप्शन में है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह, घियास उद्दीन बलबन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन खात्मा नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन में है आरसी गंजू, अश्विनी भटनागर, दुर्जोय दत्ता, और यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर डी में 1 और 2 दोनों, यानी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों, यानी आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर दोनों ने मिलकर ये ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक का जो है लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन में है वरुण, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन में है चिकित्सा, सामाजिक कार्य, साहित्य, सिनेमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जो हड़प्पा सभ्यता है जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, तो इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन में है 1905, 1921, 1926, 1932। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में पद्मा नदी बहती है? तो ऑप्शन में है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश में पद्मा नदी बहती है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन में है दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लक्षद्वीप। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा आपको इस भाषा में दिया है, जिस भाषा में ऑप्शन दिया है उस भाषा में आप समझ नहीं पाइएगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो ऑप्शन में है अंतःप्रकोष्ठिका, बहिप्रकोष्ठा, अंतर्जंघिका, उर्विका अस्थि। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उर्विका अस्थि। ठीक है। जो उर्विका अस्थि कहा जाता है यह फीमर को कहा जाता है, जो फीमर हड्डी होता है ना जांघ में, तो उसी को उर्विका अस्थि भी कहा जाता है। तो यही जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं गुजरती है? ठीक है। यहाँ पर दिया है नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन में है छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, झारखंड। तो आप सभी को पता है कि जो कर्क रेखा है वह छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और झारखंड से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? तो असम से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, असम से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? जो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन में है 1920, 1922, 1925, 1930। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1922 में हुआ था। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। ठीक है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है यह किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगल प्रजाति है?
निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बंदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है? तो ऑप्शन में है लाल अंगस, एशियाई भैंस, नीलगाय, गौर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गौर। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, विलियम जोन्स कप। विलियम जोन्स जो कप है यह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन में है गोल्फ, फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ बनाया था? तो ऑप्शन में है पर्थ स्टेडियम वेस्ट इंडीज के खिलाफ, शेरे बंगाल स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ, एडन पार्क न्यूजीलैंड के खिलाफ और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शेरे बंगला स्टेडियम बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, भारत 2020 पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? यानी जो भारत 2020 नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन में है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी, प्रसून जोशी, रामनाथ कोविंद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन में है CaO, CO2, CaCO3, CaOH का होल ट्वाइस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा CaO यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर क्वेश्चन, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन में है अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नुब्रा घाटी के उत्तर में यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो ऑप्शन में है 1896, 1899, 1898, 1897। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1896 में, जो कि कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में पहली बार जो वंदे मातरम गीत है वह गाया गया था, यानी जो राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? मलेरिया बुखार और कालाजार बुखार जो है वह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या विषाणु यानी वायरस के कारण? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है? भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने संगठन है? तो ऑप्शन में है 28, 22, 12, 26। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 26। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो ऑप्शन में है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, लाला लाजपत राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल यानी ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? तो ऑप्शन में है संघीय, गणतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संघीय। नेक्स्ट आपका 35 नंबर क्वेश्चन, युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध काल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन में है अशोक चक्र, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर परमवीर चक्र। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर क्वेश्चन, दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? दूसरे आवर्त के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन में है विशिष्ट तत्व, सेतु तत्व, संक्रमणकालीन तत्व, सामान्य तत्व। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेतु तत्व के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 37 नंबर क्वेश्चन और 37 में दिया यहाँ पर कि भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? भारत में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइन की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन में है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड यहाँ पर डलहौजी हो जाएगा, सॉरी लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1853 ईस्वी में जो है 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में पहली बार रेलवे लाइन की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। मसौदा समिति का यहाँ पर नहीं होगा, नहीं था, मसौदा समिति का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन में है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव कृष्णमाचारी, सरदार पटेल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये मसौदा समिति का सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात में गिरती है? तो ऑप्शन में है नर्मदा, काली सिंध, चंबल, तापी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा। जो नर्मदा नदी है इस पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पुल असम में डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? कौन सा पुल असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ता है? तो ऑप्शन में है नैनी, बोगीबिल, कोरोनेशन, पंबन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बोगीबिल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बोगीबिल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है? यानी कह रहा है कि इन चारों व्यक्तियों में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्त करता है, ठीक है। यानी सबसे कम उम्र में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल गया है। तो ऑप्शन में है गीता सेठी, विराट कोहली, विश्वनाथ आनंद, अभिनव बिंद्रा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट आपका 42 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 20 रुपए के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? तो ऑप्शन में है लाल किला, एलोरा की गुफाएं, सांची स्तूप, रानी की वाव। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 में दिया है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ऑप्शन में है कीमती खनिज, दलहन, जूट, बागवानी, शहद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बागवानी और शहद से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन, त्वेषा मलिक एक भारतीय डैश खिलाड़ी है, यानी मतलब किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो ऑप्शन में है भाला फेंक, गोल्फ, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गोल्फ, ठीक है। जो त्वेषा मलिक है ये गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, 45 में दिया है कि भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया और इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया? तो ऑप्शन में है 1967, 61, 52, 69। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों, ठीक है, देशों की 2023 श्रेणी में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 126वां स्थान पर, 77वां स्थान पर, 25वां स्थान पर, 135वां स्थान पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 77वां स्थान पर। विश्व के सर्वाधिक आपराधिक देशों के जो लिस्ट होता है, श्रेणी होता है, उसमें 2023 में भारत 77 नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन, कपिल देव की आत्मकथा की नाम क्या है? तो ऑप्शन में है प्लेइंग इट माई वे, द नाइस गाय हु फिनिशिंग फर्स्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, द लास्ट हीरो। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर क्वेश्चन, रुपिंदर पाल सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से जुड़े हैं? जो रुपिंदर पाल सिंह है वह किस खेल से जुड़े हैं? तो ऑप्शन में है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम की आत्मकथा है? ठीक है, तो ऑप्शन में है अनब्रेकेबल, एन ऑटोबायोग्राफी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ और प्लेइंग इट माई वे, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, जो है ये मैरी कॉम की कथा है, आत्मकथा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 49 जो क्वेश्चन था आज, ठीक है, तो समाप्त हो चुका है। तो इस 49 क्वेश्चन में से आपका कितना नंबर आया है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।